सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उससे एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो ब्लॉक प्रॉब्लम है वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो इसको हम बहुत ही इजीली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो ब्लॉक्स हैं। पहला जो यहाँ पे ब्लॉक है वो है 10 kg का, और जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो यहाँ पे 20 kg का। ठीक है। और दोनों को हमने क्या किया हुआ है, एक रोप से, मतलब कि एक जो रस्सी है उससे हमने यहाँ पे बांधा हुआ है। और जो आपका यहाँ पे 20 kg का ब्लॉक है इस पर हम जो है यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं 37 डिग्री के एंगल पे। तो हमने ठीक है, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं। तो हमने जो यहाँ पे पहली चीज़ फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, वो फाइंड आउट करनी है टेंशन ऑन रूप। ठीक है, मतलब जो ये रस्सी है इसमें यहाँ पे कितना तनाव है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और सेकंड चीज़ जो है वो है एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, मतलब जो आपके दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं, है ना, ये जो इधर की साइड को चलेंगे तो इनका जो यहाँ पे त्वरण, जो इनका यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, हम यहाँ पे जो आपके दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं इनकी हम क्या बनाएंगे, एफ बी टी। ठीक है, आपको पता होगा एफ बी टी क्या होता है। ठीक है, एफ बी टी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका ब्लॉक है इस पर जितने भी आपके फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको हम जो है एरो के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक, तो लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, तो क्या मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो आपका यहाँ पे ये वाला ब्लॉक है 10 kg का, इसका मैं यहाँ पे एफ बी डी बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एफ बी डी ऑफ 10 kg ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एफ बना लेंगे। तो कैसे बनने वाला है एफ। ठीक है, जो आपका एफ है उसके लिए हम पेन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ब्लॉक है 10 kg का, ये है ब्लॉक 10 kg का। अब इस पर कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो आपका यहाँ पे फोर्स काम करेगा वो होगा आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की साइड को काम करेगा। और आपको पता है जो आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है एम जी। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, 10 g लिख सकते हैं। ठीक है, 10 g का आप मतलब समझ गए होगे, जो एम है उसकी वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ पे कितना आ गया 10 g। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर हमने, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपके, है ना, एक है 10 kg का ब्लॉक, एक है 20 kg का ब्लॉक, दोनों को हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे रोप से बांधा हुआ है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो जो ये रस्सी है इस पे जो आपके यहाँ पे 10 kg जो यहाँ पे ब्लॉक है, तो इस रस्सी से इस पे जो टेंशन लेगी वो लेगी इधर की साइड को। और जो आपका यहाँ पे 20 kg का ब्लॉक है इस पे इस रोप की जो टेंशन लेगी वो लेगी इधर की साइड को। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पहली एरो से दिखा दी है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसका मतलब कि जो आपका यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है इस पर एक फोर्स इधर को लग रही होगी, जो कि आपकी रोप की यहाँ पे टेंशन फोर्स है। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, अच्छा, तो ये आपकी यहाँ पे दो फोर्सेज हो गई। अब देखो अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे इस एफ का यूज़ करके हम एक यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से समझना। मैं आपको यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ऐसे समझो कि यहाँ पे आपका एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स काम कर रहा है जो कि यहाँ पे टेंशन फोर्स है। ठीक है, तो जब इस पर ये टेंशन फोर्स काम करेगा तो इसी टेंशन फोर्स के कारण इस ब्लॉक पे ए एक्सेलरेशन बनेगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है तभी तो ये ब्लॉक यहाँ पे खिसक करके जाएगा। तो इसका मतलब कि इस ब्लॉक को खिसकाने वाला जो फोर्स है यहाँ पे टेंशन फोर्स है। और किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, एम ए। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ये मान लूँ कि जो आपका ये ए ब्लॉक है ये अगर ए एक्सेलरेशन से इधर की साइड को जाएगा, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सी यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूँ। कैसे, कि जो आपका यहाँ पे टेंशन फोर्स है, ठीक है, जो आपका ये वाला टेंशन फोर्स है ये यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे एम ए के बराबर। ठीक है, क्योंकि जो एम ए फोर्स है ना, जो आपका यहाँ पे टेंशन फोर्स है ये वही फोर्स है जो कि इस ब्लॉक को इधर को, है ना, यहाँ पे खिसकाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट ब्लॉक, फॉर, है ना, या फिर 10 kg ब्लॉक लिखते हैं, फॉर 10 kg ब्लॉक। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एम की वैल्यू रख दो, तो टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 ए। ठीक है, ये आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैल्यू निकल करके आई है ना, या बोल सकते हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका अभी यूज़ होने वाला आगे, है ना, कहाँ पे यूज़ होगा अभी आप वीडियो देखते रहो, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो पहला वाला ब्लॉक था उसकी जो है एफ से हमने यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे निकाल ली, टी इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एफ बनाएंगे जो आपका यहाँ पे सेकंड वाला ब्लॉक है, मतलब कि जो आपका यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे आपका 20 kg वाला ब्लॉक है। तो इसका एफ कैसे बनेगा, देखो ये बना लेते हैं। यहाँ पे बनेगा आपका 20 kg का ब्लॉक। ठीक है, यह है 20 kg ब्लॉक। अब देखते हैं इस पर कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो जो फोर्सेज काम कर रहे होंगे उनको यहाँ पे एरो के थ्रू दिखा देंगे। तो देखो सबसे पहले जो फोर्स काम करेगा वो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करेगा, एम जी होता है। तो कितना बोल देंगे इसको 20
जी, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे जो आपका 20 केजी का ब्लॉक है, इस पर टेंशन फोर्स इधर की साइड को लग रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे टेंशन फोर्स होगी वो किधर की साइड को लग जाएगी, इधर की साइड को। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो अब क्या होगा, तो अगर अब हम यहाँ पे जो अपना डायग्राम है उसको देखें, देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक फोर्स और काम कर रहा है जो कि यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स है ना, जो अपना यहाँ पे 20 केजी का ब्लॉक है, जो कि 37 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, ठीक है। तो इसको भी हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे आपका जो है एक, यहाँ पे है ना 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो कि आपका यहाँ पे जो है 37 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे 20 है ना, जो आपका यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स है, इसका हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके हम यहाँ पे दो जो आपके यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं वो कर देंगे, ठीक है। आपको पता होगा, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है आपका यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आपका जो है वर्टिकल कंपोनेंट वो हो जाएगा ऐसे, और जो आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा ये, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अच्छा, आपको फार्मूला पता होगा, जो आपका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसका फार्मूला होता है एफ साइन थीटा, और जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका जो यहाँ पे फार्मूला होता है वो होता है एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो हम इनको साइड वाले पेज में क्या कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके यहाँ पे वैल्यूज़ हैं उनको सीधे रख देंगे। उससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे एफ है वो एकदम जो है ना साफ सुथरा रहेगा, फिर हमको वैल्यूज़ देखने में दिक्कत नहीं होगी। तो कर लेते हैं, यहाँ पे साइड वाला पेज ले लेते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसका, ठीक है, जो इसका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है उसको निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कितना होता है, एफ साइन थीटा। तो ठीक है, जो आपका यहाँ पे एफ साइन थीटा, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स लग रही है वो कितने की है यहाँ पे, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स है, तो 20, और जो आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 37 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और ठीक है, जो यहाँ पे साइन 37 है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, वो होती है आपके यहाँ पे 3/5। तो 5 4 जो 20 और 4 3 जा 12। इसका मतलब कि जो आपका यहाँ पे जो ये ब्लॉक है 20 केजी का, इसका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है वो निकल करके आ गया आपका यहाँ पे 12 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ, 12 न्यूटन। इतनी बात आपको समझ में आई। अब जो इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एफ कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फोर्स तो 20 न्यूटन लगेगा, और कितना हो जाएगा, कॉस 37 डिग्री, ठीक है। तो 20 की जगह 20, और देखो जो आपका कॉस 37 होता है इसकी वैल्यू भी आप याद कर लेना कितनी होती है, 4/5। तो 4 ठीक, 5 4 जो 20 और 4 4 जो 16 न्यूटन। तो इसका मतलब जो आपका यहाँ पर 20 केजी का ब्लॉक है, इसका जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल करके आया वो कितना निकल करके आ गया, 16 न्यूटन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये बन गया आपके जो यहाँ पे 20 केजी ब्लॉक है, इसका भी एफ। अब इसका भी यूज़ करके हम यहाँ पे एक जो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन अगले पेज पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फॉर 20 केजी ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एफ का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, एक ठीक है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक जो इक्वेशन है उसे बनाएंगे। उससे पहले देखो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं आपको साइड में जो है एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आप ऐसे समझो कि आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, उस पर आपके दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक इधर की साइड को और एक इधर की साइड को, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि ये ब्लॉक जो है ना, उस पर इधर की साइड को जो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, उसको मैं फॉर एग्जांपल F1 बोल देता हूँ। तो वो फोर्स ज़्यादा है, और जो आपका F2 फोर्स है वो है कम, ठीक है। मैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपका F1 फोर्स है वो है ज़्यादा, और जो F2 फोर्स है वो है कम, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ब्लॉक जो है इधर की साइड को यहाँ पे जो है खिसक करके जाएगा, ठीक। मैंने बोला कि इस ब्लॉक पे जो है अभी, है ना, जिस फोर्स के कारण ये ब्लॉक इधर को खिसक करके जा रहा है वो फोर्स कितना है। तो आप क्या करोगे, जो ज़्यादा वाला फोर्स है उसमें से कम वाला फोर्स माइनस कर दोगे, तो है ना, तो वाला फोर्स निकल करके आ जाएगा जो कि इस ब्लॉक को उधर खींचने का काम कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो F1 माइनस F2 हो जाएगा। तो वही सेम यहाँ पे चीज़ जो हो रही है इस यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 20 केजी ब्लॉक है इसके लिए भी हो रही है। ध्यान समझना, देखो ये ब्लॉक आपका जो है इधर की साइड को यहाँ पे जो है खिसक करके जा रहा है, ठीक है। मैं आपको अगर यहाँ पे डायग्राम दिखाऊँ तो ये देखो, ये यहाँ पे इधर की साइड को जो है यहाँ पे खिसक करके जा रहा है, इसलिए इसका यहाँ पे है ना, जो इसका यहाँ पे एक्सेलरेशन है उसको मैंने कितना माना है, ए, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका मतलब ये है कि जो ये आपका यहाँ पे 16, ठीक है, जो आपका यहाँ पे 16 न्यूटन का फोर्स है ये ज़्यादा फोर्स है, और जो आपका यहाँ पे टेंशन फोर्स है ये कम फोर्स है। क्योंकि अगर टेंशन फोर्स ज़्यादा होता तो ये 20 केजी का ब्लॉक यहाँ से खिसकता ही नहीं, ये यहीं पे रहता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ज़्यादा फोर्स है वो है आपका यहाँ पे 16 न्यूटन, ठीक है। जो आपका यहाँ पे 20 न्यूटन का जो फोर्स है उसका यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो आपका यहाँ पे टेंशन फोर्स है जो कि यहाँ पे इस रोप के कारण लग रहा है वो है कम फोर्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो आपका यहाँ पे 20 केजी का जो ब्लॉक है इस पर जो यहाँ पे फोर्स काम कर रहा होगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो आपका ज़्यादा वाला फोर्स है उसमें से कम वाले फोर्स को माइनस कर दूंगा। तो अपना जो यहाँ पे रियल फोर्स है 20 केजी का वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 16 न्यूटन जो कि ज़्यादा फोर्स है उसमें से हम माइनस कर देंगे कम वाला फोर्स जो कि टेंशन फोर्स है, तो वो फोर्स निकल करके आ जाएगा जो कि इस 20 केजी ब्लॉक को इधर की साइड को खिसका रहा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो है ना, कोई भी एक बॉडी है उस पर जो यहाँ पे लगने वाला फोर्स होता है वो कितना होता है, एम ए, ठीक। तो इसका मतलब जो यहाँ पे एम की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 20, और जो ए है वो तो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ए, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जो आपके दोनों के दोनों, ठीक है, जो आपका यहाँ पे 10 केजी का ब्लॉक और जो आपका यहाँ पे 20 केजी का ब्लॉक, ये दोनों के दोनों एक ही एक्सेलरेशन से इधर की साइड को यहाँ पे खींच करके जा रहे होंगे, क्योंकि
क्योंकि दोनों के दोनों जो है आपस में यहाँ पे जो है बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब कि जो आपका यहाँ पे है ना, जो आपका यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है इसकी भी यहाँ पे एक्सेलरेशन ए होगी, और जो आपका यहाँ पे 20 kg का ब्लॉक है इसकी भी यहाँ पे एक्सेलरेशन ए होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, इसको हम यहाँ पर जो है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे जो है आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे टी की एक वैल्यू निकाल दी 10 है, तो इसको मैं उठा करके कहाँ रख दूंगा, इस इक्वेशन 2 में रख दूंगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो रख देते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, देखो 16 माइनस है ना, टी की वैल्यू कितनी थी 10 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 ए। इतनी बात आपको समझ में आई। इस 10 को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 16 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 30 ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/30। ठीक है, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ठीक है, मैंने 2 से काट दिया दोनों को। तो ए की वैल्यू यहाँ पे जो आ गई वो आ गई 8/15। बात करते हैं इसके यूनिट की, तो कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है एक्सेलरेशन निकल करके आ चुका है दोनों के दोनों ब्लॉक्स का, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा दी कि दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं, जो आपका 10 kg का ब्लॉक है और जो आपका यहाँ पे 20 kg का ब्लॉक है, दोनों के दोनों एक ही एक्सेलरेशन से इधर की साइड को खींचते हुए जाएंगे। ठीक है, यानी क्योंकि दोनों जो है रस्सी से बंधे हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो यहाँ पे टेंशन फोर्स है वो कैसे निकलेगी। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। देखो, हमने एक यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी टी इज इक्वल्स टू 10 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपनी ए की वैल्यू है उसको सिंपली है ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उससे क्या होगा, जो आपके यहाँ पे टी की वैल्यू वो भी आ जाएगी। तो हमने एक इक्वेशन बनाई है टी इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, जो कि अपनी यहाँ पे ये अपनी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर हम जो है ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, और ए की वैल्यू है 8/15। ठीक है, तो इसको काट लेंगे, 5 2 10 और 5 3 15। तो जो अपनी यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16/3 न्यूटन। तो इसका मतलब जो अपनी यहाँ पे रोप है, जो ये रस्सी है इसके, ठीक है, इस पर जो यहाँ पे टेंशन फोर्स होगी वो यहाँ पे कितनी होगी 16/3 न्यूटन, और जो आपके दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं इनकी जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी वो होगी 8/15 न्यूटन। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व करने थे। ठीक है, टेंशन ऑन रोप ये भी हो गया, और एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स ये भी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपके यहाँ पे। तो आई होप आपको जो है इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।